डियर स्टूडेंट्स, बिना समय को खराब किए चलिए सीखते हैं 10 अनाजों के नाम। सबसे पहला अनाज है गेहूं। गेहूं को इंग्लिश में व्हीट कहा जाता है, व्हीट। इसका पौधा दिखने में कुछ ऐसा होता है, यानी कि जो आपकी स्क्रीन पर इसके पौधे की फोटो भी आ रही है, और ये अनाज जो पौधे से बाली से निकालने के बाद जो अनाज होता है उसकी फोटो भी आप देख सकते हैं, यानी कि इसे आप गेहूं या गेहूं का बीज भी कह सकते हैं, यानी ये गेहूं है। अगला जो अनाज है वो है जई। जई को इंग्लिश में ओट्स कहते हैं, ओट्स। इसका पौधा भी थोड़ा सा गेहूं जैसा ही दिखता है अगर एकदम से देखें तो, लेकिन जब आप किसी किसान से बात करेंगे तो वो दूर से देख के बता देगा कि दोनों में बहुत फर्क होता है। जई दिखने में कुछ इस तरीके का होता है, और ओट्स जो हम आजकल घरों में भी खूब बनाकर खाते हैं, दूध में भी लोग बनाते हैं, और अलग अलग तरीके से ओट्स को बनाया जाता है। तो जई को इंग्लिश में ओट्स कहा जाता है, ओट्स। अगला जो अनाज है वो है जो दिखने में काफ़ी हद तक गेहूं जैसा ही होता है, और इसका पौधा भी गेहूं जैसा ही होता है, लेकिन जो इसके पौधे पर थोड़ा सा फर्क नज़र आता है, जो किसान होता है जो खेती करता है वो बहुत आसानी से दोनों में फ़र्क महसूस कर सकता है। लेकिन अगर कोई आम आदमी जो खेती नहीं करता या जिसने कभी नहीं देखा हो गेहूं या जौ का पौधा, तो उनको दोनों बिल्कुल सेम ही दिखेंगे। लेकिन जो जौ की बालियां हैं वो गेहूं की बाली से लंबी होती हैं, यानी कि जो ऊपर जहाँ पर बीज लगते हैं वो जौ के ज़्यादा लगते हैं। जौ को इंग्लिश में बार्ले कहा जाता है, बार्ले। अगला अनाज है चावल। चावल को इंग्लिश में राइस कहते हैं, राइस। चावल दिखने में ऐसा होता है, आप लोगों ने चावल खाया भी होगा, पर इसका पौधा आपने शायद ना देखा हो, तो इसका पौधा कुछ इस तरीके का दिखता है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगर आप इनके नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं साथ साथ में। तो चावल को इंग्लिश में राइस कहते हैं, राइस। अगला अनाज है मक्का। मक्का आप सबको बहुत पसंद है क्योंकि मक्का के पॉपकॉर्न आप बनाकर खाते हैं, तो पॉपकॉर्न हम सभी को बहुत पसंद होते हैं। तो पॉपकॉर्न जो बनते हैं वो मक्का के बीज से ही बनते हैं, और मक्का का पौधा जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है जैसे आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और जो मक्का के बीज होते हैं यानी जो मक्का होता है वो इस तरीके का दिखता है जिससे हम पॉपकॉर्न बनाते हैं। और आपको पॉपकॉर्न पसंद है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मक्का को इंग्लिश में मेज़ कहा जाता है, मेज़। अगला अनाज है बाजरा। बाजरे को इंग्लिश में मिलेट कहा जाता है, मिलेट। और बाजरे का पौधा और बीज कुछ इस तरीके का दिखता है जैसा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला अनाज है चना। चने को इंग्लिश में ग्रैम कहते हैं, ग्रैम। चना एक तरीके की दाल होती है, दाल में आता है, और चने को बहुत अलग अलग तरीके से दाल के रूप में भी खाया जाता है। इसे आप अंकुरित करके भी खा सकते हैं, और चने को इंग्लिश में ग्रैम कहते हैं, ग्रैम। और चने का पौधा छोटा सा होता है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, और इस तरीके के इसके बीज होते हैं जैसे आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही हैं। इससे अगला अनाज है सरसों। सरसों को इंग्लिश में मस्टर्ड कहती हैं, मस्टर्ड। सरसों के पौधे पर बहुत सुंदर पीले फूल खिलते हैं, और कुछ इस तरीके का पौधा ये होता है जैसा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और इसमें गोल गोल इस तरीके की सरसों निकलती है। इसको आप सरसों या सरसों के बीज कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसको आप मस्टर्ड कहते हैं, मस्टर्ड। उसके बाद अगला अनाज है ज्वार। ज्वार का जो है आमतौर पर अनाज के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल पहले किया जाता था, जहाँ पर गेहूं नहीं होते थे वहाँ पर लोग ज्वार की ही रोटियां बनाकर खाते थे। लेकिन जब से कृषि क्रांति आई, गेहूं बहुत ज़्यादा होने लग गया, उसके बाद से लोगों ने ज्वार को अनाज के रूप में खाना कम कर दिया है। तो ज्वार को इंग्लिश में ग्रेट मिलेट कहते हैं, ग्रेट मिलेट। पशुओं के चारे के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगला अनाज है मेथी। मेथी एक औषधीय पौधा भी होता है, इसको मसाले के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, अनाज के रूप में भी। और मेथी को इंग्लिश में फेनुग्रीक कहते हैं, फेनुग्रीक। और मेथी का आपने साग भी ज़रूर खाया होगा। तो मेथी का साग आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थे हमारे आज के 10 अनाज। ऐसी ही वीडियोस हर रोज देखने के लिए और इंग्लिश के नए नए वर्ड्स हर रोज सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए ऐसी ही हजारों वीडियोस आप चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं, और आने वाली ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।